तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सवालों के जवाब लेकर। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर शुरू। मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं टेक्निकल शो टाइम। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं एसएन ट्रेवल गाइड जी का। ये लिखते हैं कि मेरे घर में प्योर साइन वेव यानी कि प्योर साइन वेव इन्वर्टर लगा हुआ है, इससे हमारी 4K LCD टीवी चला रहा हूँ, चलती है अच्छे से। अब आप ये बताइए कि इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी LCD टीवी में। एसएन ट्रेवल जी, इन्वर्टर से LCD टीवी को या LED टीवी को चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बेसिकली इन्वर्टर जो है DC करंट को AC में कन्वर्ट कर देता है और जो हमारे LED टीवी की वोल्टेज वर्किंग रेंज होती है वो 110 वोल्टेज से लेके और 240 वोल्टेज तक होती है। तो जो इन्वर्टर होता है जब वो UPS मोड पे होता है यानी कि बैटरी मोड पे होता है, मेन लाइन नहीं आ रही होती है, तो उस टाइम पे इन्वर्टर 150 वोल्टेज से लेके और 190 वोल्टेज तक निकालते हैं। तो आपका जो टीवी है वो परफेक्टली वर्क करेगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं यहाँ पर अभी अपना जो टीवी है इन्वर्टर पे चलाता हूँ। 4K टीवी है LG का 55 इंच का, और इससे पहले भी करीब 8-9 साल पहले भी एक टीवी था मेरे पास में LG का, वो भी मैं इन्वर्टर पे पहले चलाता था। तो इन्वर्टर पर चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बिल्कुल इस टीवी को चला सकते हैं। अगला यहाँ पे कमेंट लेते हैं जितेंद्र वर्मा जी का। ये लिखते हैं कि सर आपके बताने से ही मैंने स्टोर पे कंप्लेन की, मुझे VA पैनल टीवी मिला है और दिखाया IPS पैनल था, और मैंने उन्हें आपकी बात कही कि प्रोडक्ट एंड गुड्स एक्ट के तहत आप जो दिखाते हैं वही प्रोडक्ट होना चाहिए। उन्होंने इंस्पेक्ट की और ये तो एक्सेप्ट नहीं किया कि ये VA पैनल है, पर ये कहा कि कुछ पैनल में एरर है और मुझे चेंज करके पुराने लॉट अगस्त की एक टीवी दी है जिसमें IPS पैनल है। सर आपके गाइडेंस के लिए थैंक्स। तो जितेंद्र वर्मा जी ने बेसिकली LG का एक टीवी परचेस किया था, आई थिंक UQ8040 मॉडल परचेस किया था, और उन्होंने शोरूम से परचेस किया था। डिस्प्ले में जो टीवी इन्हें दिखाया था उसमें IPS पैनल था, लेकिन जो बॉक्स पैक इन्हें टीवी दिया गया उसमें VA पैनल निकला। तो इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था कि इन्हें VA पैनल मिला है तो क्या करना चाहिए, तो मैंने इन्हें सजेशन दिया था। एक्चुअली एक एक्ट है सेल्स एंड गुड्स एक्ट 1930 जो कि 1930 में ब्रिटिश के टाइम पे इंडिया में आया था और पूरी इंडिया में एप्लीकेबल था, और जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था। अभी वो एप्लीकेबल है या नहीं है मुझे कंफर्म नहीं है, और बेसिकली इसे मर्केंटाइल लॉबी बोलते हैं। और BCom में बेसिकली मैंने ये पढ़ा था, तो उस टाइम की मुझे बात ध्यान थी, उसमें मुझे पढ़ाया गया था कि कोई भी सेलर है, कोई भी शॉप है, वो आपको जो नमूना दिखाती है यानी कि जो सैंपल दिखाती है और जो चीज़ आपको देती है तो वो सेम टू सेम ही होना चाहिए। अगर जो सैंपल आपको दिखाया गया है वो चीज़ आपको नहीं निकलती है जो उसने दी है, तो आप उसके खिलाफ में कंप्लेन कर सकते हैं। उसके आपका जो सेलर और बायर का जो एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो जाता है। जब भी आप किसी सेलर से कोई चीज़ परचेस करते हैं, वो आपको इनवॉइस देता है, तो वो एक तरीके का हिडन एग्रीमेंट होता है, तो वो वहाँ पर कैंसिल हो जाता है और आप उसके खिलाफ में कंप्लेन कर सकते हैं। तो यही सजेशन मैंने इनको दिया था कि आप उसको ये बोलो कि आपको IPS पैनल दिखाया था लेकिन दिया आपने VA पैनल है, तो आपको ये रिटर्न करना पड़ेगा। और इन्होंने ऐसा ही किया और इनका जो टीवी था वो शोरूम वाले ने रिटर्न कर लिया और इनको IPS पैनल वाला टीवी दे दिया। हालांकि उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि इसमें VA पैनल दिया है, उसने कहा कुछ एरर है। एरर अगर होता तो पैनल में कोई प्रॉब्लम होती ना, ख़राबी होती, कुछ चलता नहीं वो, लेकिन उसमें कोई ख़राबी बेसिकली नहीं थी, वो VA पैनल ही था। तो आप भी ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और मुझे अभी ये टाइम पे कंफर्म नहीं है कि ये जो एक्ट है वो अभी वर्किंग में है या नहीं है। शायद कोई एक्ट आ गया हो या इसमें कोई चेंजेस हो गए हो, लेकिन BCom 2001 में मैंने पढ़ा था, उस टाइम पे ये था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं ओम भाटी जी का। ये लिखते हैं कि सर ब्लॉपंग 55 QLED 4K स्मार्ट टीवी की प्राइस अभी 59,999 बहुत ज़्यादा है, क्या टीवी लेना चाहिए? ओम भाटी जी, अभी जो ये टीवी है ब्लॉपंग QLED टीवी जो अभी रिसेंटली दिवाली के टाइम पे ही लॉन्च हुआ था, तो अभी ये आउट ऑफ स्टॉक है, इसलिए इसका MRP वहाँ पर शो कर रहा है। तो आप कुछ दिन इसका वेट कर लें। अगर आपको ये टीवी लेना है, इसको स्टॉक में आने दें। स्टॉक आने के बाद में इसका जो प्राइस है आई थिंक 42,000 रुपीज़ के आसपास है, तो उतना ही इसका प्राइस हो जाएगा। और हो सकता है कि थोड़ा सा प्राइस इसका इंक्रीज होकर भी आए, 45,000 रुपीज़ तक आए, लेकिन अभी जो ये 59,999 शो कर रहा है, तो ये इसका MRP शो कर रहा है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं कुणाल कांबले जी का। ये लिखते हैं कि UQ8040 50 इंच 46,500 रुपीज़, UQ8020 55 इंच 48,990 रुपीज़, और UQ7500 55 इंच 46,990 रुपीज़।
सर ये 3 मॉडल में बहुत कंफ्यूज हूँ, प्लीज सजेस्ट कीजिए कौन सा टीवी अच्छा रहेगा एंड बजट 50,000 है। कुणाल कामले जी देखिए, इन टीवी में बेसिकली बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। ये टीवी ऑलमोस्ट सारे सेम ही हैं। 8040 और 8020 ये दोनों ही मॉडल सेम है। इसमें आपको बेसिकली एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, बेजल्स का जो बॉर्डर होते हैं तो वो 8020 मॉडल में थोड़े से ज़्यादा हैं, जबकि जो 8040 मॉडल है तो ये स्लिम बेजल के साथ आता है। और यहाँ पर जो 8020 मॉडल का आपने 48,999 रुपीज़ प्राइस मेंशन किया है 55 इंच का, तो इतने ही प्राइस में आपको UQ 8040 भी मिल जाएगा। तो वो आप लें, 8020 मॉडल ना लें, क्योंकि इसमें थोड़े से बेजल ज़्यादा हैं जो देखने में थोड़े से अच्छे नहीं लगते हैं। UQ 7500 मॉडल में भी थोड़े से आपको ज़्यादा बेजल मिलते हैं, मोटे मोटे बेजल मिलते हैं, और इसमें आपको जो LG का स्मार्ट मैजिक रिमोट कंट्रोल है वो भी नहीं मिलेगा, और इसमें आपको VA पैनल मिलेगा। तो ये टीवी तो आप ना लें, 1-2 हज़ार रुपये ऐड करके आप UQ 8040 मॉडल ही लें, वही बेटर रहेगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं विक्ट्री वॉइस जी का। ये लिखते हैं कि भाई मेरे सोनी X7500 है, टीवी 55 इंच वाला 2 इयर्स के बाद ख़राब हुआ, स्क्रीन कंप्लीट ब्लैंक दिख रही है, वारंटी ख़त्म हो गई है, टेक्नीशियन ने पिक्चर ट्यूब प्रॉब्लम बोला, स्क्रीन रिप्लेसमेंट के लिए 25K पूछ रहा है, क्या मेरे टीवी की प्रॉब्लम रिपेयर करने में इतना खर्चा होगा? इसके बाद में मैं कोई नॉन ब्रांडेड, इसके बदले में मैं कोई नॉन ब्रांड वाला टीवी परचेज करूं तो कौन सा वाला अच्छा होगा 50 इंच में? प्लीज़ जवाब देना भाई। विक्ट्री वॉइस जी देखिए, जो LED टीवी होती है उसमें कोई पिक्चर ट्यूब नहीं होती है, उसमें डिस्प्ले होता है, और डिस्प्ले की बैक साइड में छोटे छोटे SMD LED बल्ब लगे होते हैं, उसकी पूरी स्ट्रिप लगी होती है। तो बेसिकली वो अगर ख़राब हो जाती हैं तो स्क्रीन आपको ब्लैंक दिखती है। अगर आपके टीवी में ऑडियो आ रहा है, आप टीवी को ऑन करें और देखें कि ऑडियो आपका आ रहा है, तो यानी कि आपके टीवी की जो बैकलाइट है 90% वो ख़राब हो गई होगी। तो आप क्या करें, अपनी मोबाइल की फ्लैश लाइट को ऑन करें और टीवी की स्क्रीन के बिल्कुल पास में ले जाकर इस तरीके से देखें, टीवी को ऑन रखें, और आप धीरे धीरे उसको वहाँ से मूव करें। देखें क्या कोई आपको वहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ दिख रहा है या कोई इमेज आपको दिख रही है स्क्रीन की लाइट से। बहुत ही ध्यान से आपको उसमें देखना पड़ेगा, बिल्कुल स्क्रीन के पास लाइट को ले जाकर। तो अगर अंदर कोई टेक्स्ट नज़र आ रहा है या कोई इमेज आपको नज़र आ रही है थोड़ी सी भी, तो इसका मतलब है कि आपकी टीवी की बैकलाइट ख़राब हुई है। वो आपकी टीवी की अगर 55 इंच का टीवी है तो 3 से 4 हज़ार रुपये की बैकलाइट चेंज हो जाती है। ब्रांड जनरली बैकलाइट चेंज नहीं करते हैं इंडिया में, यहाँ पर पूरा पैनल ही रिप्लेस कर देते हैं। तो आपको आउटसाइड में कोई जो LED टीवी मैकेनिक वगैरह हो उनसे आप बात करें, वो आपके टीवी की बैकलाइट को रिप्लेस कर देंगे 3-4 हज़ार रुपये में ही। 25 हज़ार रुपये जो यहाँ पर पैनल का प्राइस बता रहे हैं वो आई थिंक काफ़ी रीज़नेबल बता रहे हैं, क्योंकि इस टाइम जो 55 इंच का 4K टीवी है उसका जो पैनल है तो वो करीब 30 से लेकर 35 हज़ार रुपये तक, 38 हज़ार रुपये तक में मिल रहा है। तो यहाँ पर 25 हज़ार रुपये प्राइस तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी टीवी की बैकलाइट ख़राब हुई होगी, तो वो आप दिखवा लें और उसको आप चेंज करवा लें। और 25,000 रुपीज़ में अगर आप नॉन ब्रांडेड टीवी परचेज़ करना चाहते हैं 50 इंच का, तो आप थॉमसन और कोडेक ब्रांड की टीवी देख सकते हैं, कूका ब्रांड की टीवी देख सकते हैं, ब्लॉपंक्ट की टीवी देख सकते हैं। ये आपको 25 हज़ार में आई थिंक 50 इंच का टीवी मिल जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं विद्युत घोष जी का। ये लिखते हैं कि आसिफ जी, माई सैमसंग AUE 70 आफ्टर पैनल रिप्लेस क्वालिटी ड्रॉप, बट हाउ कैन प्रूव इट? इज़ देयर एनी ऑप्शन प्रूव? प्लीज़ एडवाइज। देखिए, ये प्रूव तो किया जा सकता है कि जो पैनल आपको मिला है उसमें जो पिक्चर क्वालिटी है वो अच्छी नहीं मिल रही है, लेकिन इसे हम लोग चेक नहीं कर सकते। बेसिकली ये ब्रांड ही चेक कर पाते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जब टीवी बन जाता है तो उसके बाद में कुछ उसमें डायग्नोज किया जाता है कि इसमें कोई पैनल में डिजिटल नॉइस तो नहीं है, या फिर जो कलर एक्यूरेसी है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो उसका एक पूरा एक नंबर होता है, पूरी एक रीडिंग होती है, वो इनके पास ही होती है। तो उसके अकॉर्डिंग ये पूरा सिस्टम चेक करते हैं टीवी को पैक करने से पहले, मार्केट में लाने से पहले। तो उसमें ही ये चीज़ निकल कर आ सकती है कि एक जो परफेक्ट टीवी पहले चल रहा है तो उसकी क्या रीडिंग है, और जो आपका पैनल रिप्लेस करके उन्होंने दिया है उसमें क्या रीडिंग आ रही है। तो इस तरीके से तो प्रूव किया जा सकता है। अब ऐसे तो प्रूव बिल्कुल नहीं कर सकते। मेरे पास भी जो मैंने एक 3D पैनल चेंज करवाया था अपने LG के टीवी का, तो उसमें मुझे थोड़ी सी डिजिटल नॉइस दिख रही थी, तो वो ब्रांड उसको वो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे थे। कितनी बार मैंने कंप्लेन की तब जाकर वो माने थे कि चलो आपका पैनल जो है हम वापस निकाल लेते हैं और आपको वो रिफ़ंड कर देते हैं। तो काफ़ी टाइम लग गया था उसमें भी, मुझे करीब 1 महीने से ज़्यादा तक उनको कई बार कंप्लेन करनी पड़ी थी। तो उसे प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल है एक नॉर्मल कस्टमर के लिए।
और ब्रांड को सब पता होता है कि इसमें क्या कमी हो रही है, क्या कमी नहीं आ रही है। वैसे ऐसे हम खुद से तो प्रूव नहीं कर सकते। और एक चीज़ और होती है थोड़ी सी कि जब हमारे पास कोई चीज़ होती है और वो रिपेयर हो जाती है, रिपेयर करने के बाद में चीज़ मिलती है, तो हमें थोड़ा सा उसके बारे में डाउट आ जाता है, क्या ये पहले जैसा है या नहीं है, पहले जैसा ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा वो भी डाउट एक मन में रहता है। लेकिन मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपने टीवी यूज़ किया है तो डेफिनेटली जो पैनल रिप्लेस हुआ है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं डीसी धमाका जी का। ये लिखते हैं कि LG UQ7500 43 इंच LED टीवी के पैनल की प्राइस कितनी होती है और मुझे इस टीवी के साथ कौन सी एक्सटेंडेड वारंटी लेनी चाहिए। डीसी धमाका जी, जो LG UQ7500 मॉडल है या फिर LG का कोई भी 4K टीवी है, उसका जो 43 इंच के पैनल का प्राइस है वो करीब करीब 24 से लेके और 27,000 रुपये के आसपास में है। प्राइस पैनल के काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। 2 साल पहले की बात करें तो 16-17 हज़ार रुपये में ही 43 इंच का पैनल मिल जाता था, लेकिन अभी जो है प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। तो अराउंड आपको 24 से 25 हज़ार रुपये के आसपास खर्चा इसमें आएगा। और वारंटी आपको एक्सटेंड करवानी है तो आप थर्ड पार्टी से एक्सटेंड ना करवाएं, डायरेक्ट आप LG से ही वारंटी को एक्सटेंड करवाएं तो बेटर रहेगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं शुभम यादव जी का। ये लिखते हैं कि सर विच टीवी इज़ बेस्ट फॉर 43 इंच सैमसंग BU8000, सैमसंग Q60BA, LG। सर प्लीज़ रिप्लाई, आई एम कन्फ्यूज्ड, आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग सैमसंग BU8000, व्हाट योर ओपिनियन। और दूसरे क्वेश्चन में लिखते हैं सर थैंक यू फॉर योर रिप्लाई, जस्ट वांट टू नो इज बैकलाइट बीडिंग इज़ ए मेजर इशू कॉज आई एम गेटिंग दिस टीवी एट 33,000 इन 43 इंच। शुभम यादव जी, देखिए जो सैमसंग BU8000 मॉडल है डेफिनेटली इसमें बैकलाइट बीडिंग का इशू है, काफ़ी लोगों ने कंप्लेन की है। सैमसंग Q60A और B जो मॉडल है इसमें भी बैकलाइट बीडिंग के इशू की कंप्लेन मिली हैं, तो इन टीवी को आप अवॉइड करें तो ही यहाँ पर बेटर रहेगा। और जो आप ये पूछ रहे हैं कि ये मेजर इशू है, डेफिनेटली ये एक मेजर इशू है। हालांकि अगर आप दिन में टीवी देख रहे होंगे और जो ब्राइट सीन्स होती हैं किसी भी प्रोग्राम में, उसमें आपको ये इशू पता नहीं लगेगा। लेकिन जब आप डार्क रूम में टीवी देखेंगे, डार्क सीन आएगा, कोई नाइट का सीन आएगा, या फिर कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं जिसमें सिनेमा बार होता है, जो है ना ऊपर ब्लैक पट्टी होती है, नीचे होती है, बीच में इमेज दिख रही होती हैं, तो उनमें जो है आपको ये बैकलाइट बीडिंग का इशू काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगा। तो ये आपको थोड़ा सा इरिटेट भी करेगा मूवीज़ देखते टाइम पे, क्योंकि अननेसेसरी वो ऊपर से लाइट निकलती हुई आपको दिखेगी, तो वो आपके सीधी दिमाग पर ही जाएगी। तो दिमाग पर जाने का मेरा मतलब है कि वो आपके दिमाग में क्लिक करेगी कि हाँ भाई ये टीवी में कोई प्रॉब्लम है। तो इशू तो डेफिनेटली ये है, इससे बच के ही रहें तो ही बेटर है। और आजकल तो देखें तो कोई भी ब्रांड ऐसा बचा नहीं है कि जिसके टीवी में बैकलाइट बीडिंग का इशू ना आए। वो आई थिंक आपके लक पे ही डिपेंड करेगा, चाहे कोई से भी ब्रांड का आप टीवी परचेज कर लें। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं इंदौर डिफेंस एकेडमी का। ये लिखते हैं कि मैंने टीवी कोलिन क्लीनर से साफ कर दी थी और अब उसमें वाइट स्पॉट आ गया है, एनी सॉल्यूशन। देखिए LED टीवी को कोलिन से साफ़ नहीं करना चाहिए। उसका जो रियर साइड है और भी कहीं पर जो हिस्से हैं उसके, वो आप कोलिन से साफ़ कर सकते हैं, लेकिन जो टीवी की स्क्रीन होती है उससे कोलिन वगैरह से साफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर एक पोलराइज्ड फिल्म होती है, पीछे ग्लास का स्ट्रक्चर होता है, ग्लास के छोटे छोटे उसमें पिक्सल्स होते हैं। तो अगर वो पोलराइज्ड फिल्म उस पर से उतार दें तो जो टीवी है वो ट्रांसपेरेंट नज़र आएगा, उसमें आपको कोई इमेजेस नज़र नहीं आएंगी। तो पोलराइज फिल्म वहाँ पर लगाई जाती है, वो जो एक प्लास्टिक की होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो बस होती हैं या जो कार की विंड स्क्रीन होती है, तो उसमें अगर एक्सीडेंट होता है तो वो ग्लास टूटकर फैलता नहीं है, वहीं के वहीं रुक जाता है, क्योंकि उसके बीच में एक प्लास्टिक की लेयर होती है, तो उस पर ग्लास रुक जाता है। तो ऐसे ही एक लेयर ये प्लास्टिक की होती है। और प्लास्टिक आप जानते हैं कि कोलिन बेसिकली एक केमिकल उसमें पड़े होते हैं, सोडा कास्टिक वगैरह भी आई थिंक उसमें होता है, तो वो प्लास्टिक को ख़राब कर सकता है। या फिर जो थिनर होता है वो भी प्लास्टिक को ख़राब कर देता है। कई बार मैंने गलती कर दी है, प्लास्टिक की कुछ चीज़ें थिनर से साफ़ कर दी हैं तो वो ख़राब हो गई हैं। तो देखिए कोलिन वगैरह साफ़ नहीं करना चाहिए, ड्राई क्लॉथ से ही आप टीवी को क्लीन करें। और टीवी की स्किन पे कहीं कोई स्पॉट अगर आ गया है, वो ड्राई क्लॉथ से अगर नहीं हट रहा है, तो थोड़ा सा आप हल्का सा पानी में डिप करके और उतने ही हिस्से को आप पानी वगैरह से साफ़ कर दें उस स्पॉट को हटाने के लिए। अभी वाइट स्पॉट आए हैं तो मुझे यहाँ पर ये कंफर्म नहीं है कि वाइट स्पॉट कौन से आए हुए हैं। टीवी के अंदर में वाइट स्पॉट दिख रहे हैं, जो कि टीवी के डिफ्यूज़र जो रिफ्लेक्टर होते हैं, जो LED बल्ब के ऊपर होते हैं, वो गिर गए हों तो भी वाइट स्पॉट दिखते हैं। या फिर ये पोलराइज फिल्म वहाँ से ख़राब हो गई जहाँ पर आपने कोलिन लगाया है, तो वो थोड़ा सा मुझे क्लियर करना यहाँ पर ज़रूरी है।
तो अगर आप इसकी इमेजेस मुझे भेज दें तो मैं आपको चेक करके बता सकता हूँ कि इसमें कौन से वाले वाइट स्पॉट हैं, डिफ्यूज़र के वाइट स्पॉट हैं, या ये पोलराइज्ड फिल्म आपकी ख़राब हुई है। तो आप मुझे भेज दीजिए, मैं आपको चेक करके रिप्लाई कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।